बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। तो आप सब बच्चे जानती हैं कि हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको हमने कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए और आज हमारा जो है पोइम्स का रिवीजन चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपनी किताब के हर प्रोज़, हर स्टोरी और हर पोइम को पढ़ा, प्ले है उसको भी पढ़ा और उसके तमाम क्वेश्चंस मैंने वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से आपको दिखाए और बहुत सी लड़कियों ने अपनी कॉपीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन भी किया है। और आज से हम अब ग्रामर का जो हमने तकरीबन 70% पढ़ा है, अब बाकी के जो 30% हैं उनको हम शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आप देखिए बोर्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। इसके ये बाज़ाब्ता आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, नोटिस लिखनी पड़ती है वहाँ पर। इसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं वहाँ, इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर। और इस तरह से आप देखिए कि नोट्स को कैसे लिखना है। आज हम इसके मतलब पर नोट्स किसे कहते हैं और पर हम लिखेंगे ये भी, इसके रूल्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना सीखेंगे कि नोट्स के रूल्स क्या हैं और नोटिस किसे कहा जाता है। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम बाज़ाब्ता जो आपको दिखाएंगे कि नोट्स कैसे लिखनी होती है। तो इस तरह से ये 4 मार्क्स जो हैं आप गेन करेंगे अपने एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ताला। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यानी मैंने लिखा यहाँ पर नोटिस राइटिंग। आप भी अपनी नोटबुक पर इसी तरह से लिखना, मेंटेन करना और फिर अंडरस्टैंड करना, फिर सीखना। आप देखिए, ए नोटिस इज़ ए, आप भी मेरे साथ लिखिए, नोटिस, NATIC, a notice is a publicly displayed DISPLAYED, displayed, publicly displayed written or printed or written or printed, 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 written or printed। मेरे साथ मैं ठेर ठेर के इसलिए कह रहा हूँ कि आप बच्चियाँ भी मेरे साथ लिखोगी। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। ए नोटिस इज़ ए पब्लिकली डिस्प्ले रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर लिखिए इंफॉर्मेशन of something about, 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 to happen, HAPPEN, to happen, or that has happened, or that has happened, or that has happened। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लिखिए मेरे साथ, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन meant for others, MEANT, meant for others,
to know and follow. To know and follow. जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी स्कूल्स में एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर या तो पिछली इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, क्या कल क्या हुआ हमारे स्कूल में, तमाम उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है, और आइंदा क्या होने वाला है, इस हफ्ते में क्या होने वाला है, वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस जैसे जो कोई होगा रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, तो इसको हम अबाउट टू हैपन और दैट हैज़ हैपनेड, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्ड फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो, इसी को हम कहते हैं नोटिस। तो देखिए इसके रूल्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको याद रखना है नोटिस के बारे में। नंबर वन, द लैंग्वेज ऑफ अ नोटिस, द लैंग्वेज ऑफ अ नोटिस, the language of a notice should be impersonal, should be impersonal, it should be written in the third person, it should be written, it should be written in the third person, in the third, THIRD, third person। थर्ड पर्सन आप जानते हैं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड पर्सन जो है यू, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन ही, शी, दे, या कोई नेम आपने ये पढ़ा है, टेंसेस में आपने पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो ये पहला रूल है। नंबर टू, सेकंड देखिए आप, सेकंड आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन्स, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन्स like I and you, like I and you, like I and you or we should never be used, should never be यूज़र। यानी जब भी आपको कोई नोटिस लिखनी हो, उसमें आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन, इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन में लिखना है, और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, इनको कभी भी नहीं लिखना है, ये याद रखना चाहिए। तो थर्ड जो है, तीसरी बात जो आपको नोटिस के बारे में याद रखनी है, दैट इज़ द नोटिस मस्ट बी, the notice must be put in a square box, put in a square box। मैंने आपको स्कूल पर भी बताया है कि जब भी हमें नोट्स लिखनी होती है, तो नोट्स को एक बॉक्स में लिखना चाहिए। इसका एक रूल है कि इसको बॉक्स में बना, स्क्वायर बॉक्स बना, उसी में लिखो नोट्स। जैसे हम कल के इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि कैसे मैं नोट्स बनाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद आपको वहाँ से बनाकर कुछ नोट्स भेजने हैं,
ताकि साथ साथ में आप काम जो हैं हमें भी दिखाया करो, ताकि हम देखेंगे कि आप लोग जो हैं घर पर काम कर रहे हैं। तो चौथा फोर्थ देखिए आप मेरे साथ साथ लिखिए, इट मस्ट कंटेन, notice must contain, it must contain complete information, यानी जब भी आप नोट्स को लिखेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है बच्चों को या पब्लिक को, तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ जो आपको याद रखना इसके बारे में, द पर्पस ऑफ द नोटिस, द पर्पस ऑफ द नोटिस, और मेरे साथ लिखिए, मस्ट बी मेड वेरी क्लियर, मस्ट बी मेड वेरी क्लियर, लिखो यहाँ पर वेरी क्लियर, CLEAR क्लियर। सिक्स्थ देखिए आप, डियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ देखिए, डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस, डेट ऑफ writing the notice, date of writing the notice लिखो, should also be mentioned, should also be mentioned, MENTIONED, should also be mentioned, यानी जब भी आप नोट्स लिखेंगे उसका ज़रूरी होना है, उसके लिए डेट लिखना है आपको, आज के डेट में किस डेट में हम ये नोट्स लिख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सेवंथ देखिए आप, यहाँ पर लिखूँगा मैं सेवंथ, इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इट शुड कैरी CARRY कैरी ऑल necessary, NECESSARY, all necessary information, ये जो नोट्स आप लिखेंगे, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है बच्चों को या पब्लिक को, वो इसमें सारा होना चाहिए। नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें, इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आठवां पॉइंट जो है, एट्थ पॉइंट, it must have a signature, it must have a signature, it must have a signature and the designation, and the designation, it means जब आप नोट्स लिखते हैं, जब मिसाल के तौर पर स्कूल सेक्रेटरी जो है वो नोट्स लिख रही है नोटिस बोर्ड पर, तो नीचे उसको नंबर 1 अपना दस्तखत करना है, नेम लिखना है, और डिजिग्नेशन मीन्स उसको लिखना है नीचे सेक्रेटरी, अब यहाँ लिखना है कि किस स्कूल की है, उस स्कूल का नाम लिखना है, यानी अपनी डिजिग्नेशन लिखने कि कौन ये नोट्स लिख रहा है। कभी कोई टीचर लिखेगा, कभी कोई और लिखेगा, जो भी ये नोट्स लिखने वाला होगा, जो ये इंफॉर्मेशन नोट्स के ज़रिए दे रहा है, तो उसको नीचे लिखना है, अपना साइन सिग्नेचर करना है, और नंबर 2 अपना नाम भी, अपना डिजिग्नेशन भी लिखना है। और 9th पॉइंट देखिए आप, जो याद रखना है आपको नोट्स के बारे में, ये पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। जब आप इनको याद रखोगे तो फिर आप जब नोटिस बनाएंगे तो इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में कल आपको ये 4 मार्क्स जो हैं ये मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। 4 मार्क्स इसके होते हैं। तो 9th पॉइंट जो है, इट इज़ अ लास्ट पॉइंट, देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग, देयर इज़ नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव मार्किंग
there is negative marking if the word limit is exceeded. If the word limit, if the word limit, LIMIT limit is exceeded, if the word limit is exceeded. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक नोटिस है, वर्ड लिमिट एक्सीडेड की मीनिंग क्या है? आप देखिए, ये बात आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर एग्ज़ाम में आपको दिया गया होगा कि आप एक नोटिस बनाइए, उसमें 50 वर्ड्स होना चाहिए, उसमें 50 वर्ड्स होना चाहिए। अगर आपने 50 से अलावा वर्ड्स लिखे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको 4 मार्क्स लेने हैं, तो आपको जितना आप ज़्यादा लिखें उतना कम हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसलिए ये ख्याल रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको वहाँ दिया गया है कि नोटिस आप 50 वर्ड्स का लिखिए, तो ताकि जो नोटिस जो है 50 वर्ड्स का ही होना चाहिए। अगर 50 वर्ड्स का दिया गया है वहाँ पर कि आप 50 वर्ड्स से एक्सीड मत कीजिए, तो मत कीजिए, उतना ही लिखिए जितना वहाँ से आपको बताया जाएगा। तो अगर आपने वर्ड्स को एक्सीड किया, अगर आपने ज़्यादा वर्ड्स लिखे, तो इसको मार्किंग आपको जो है फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मीनस नंबर 1 हम कभी कहते हैं, मिसाल 5 मार्क्स में हमने 1 काटा, आपको 5 लेने थे, आपको 4 मिल गए, लेकिन यहाँ तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जो कट जाएगा तो 3 मिलेंगे आपको, तो माइनस नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, वापस आ जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे बचना है, उतने ही वर्ड्स लिखने हैं जितना वहाँ कहा गया हो, जितना वहाँ बताया गया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है हमारा ग्रामर का क्वेश्चन, जिसको मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जिसको आपको 4 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे वहाँ एग्ज़ाम में इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आप देखिए कि इस नोटिस जो लिखनी है आपको, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नोटिस बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो आप जब नोटिस को अच्छी तरह से वहाँ पर बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे, तो इंशाल्लाह ये 4 मार्क्स जो हैं आपको मिलकर रहेंगे। तो कल की वीडियो, आप ये जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, इनको आप मेमोराइज़ कीजिए, इनको अंडरस्टैंड कीजिए, इनको अपनी कापी पर पेन डाउन कीजिए, और कल जो हम इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में देखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कि नोट्स कैसे लिखनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चा उसको बिल्कुल जो है सीखेंगी और आप बहुत अच्छी तरह से लिखेंगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।